हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो कि पार्ट नंबर 3 है हमारे चैप्टर नंबर 3 का फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। इस पार्ट नंबर 3 में हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में मार्टिन की स्टोरी को तो जानेंगे ही, साथ ही हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बताइए, यहाँ पर ये जो आदमी बैठा है गन के साथ, ये कौन है? यस बच्चों, ये एक सोल्जर है। और सोल्जर क्या करते हैं? सोल्जर हमारे देश की रक्षा के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाते हैं और फाइट करते हैं। बच्चे यहाँ पर आप लोग बताइए ये क्या है? यहाँ पर ये बेटा वूंड, WOUND, वूंड माने जख्म। यहाँ पर बेटे चोट लगी थी, उसके बाद जख्म है, और जख्म के बाद आप जैसे देख सकते हैं ये ठीक हो रही है, स्किन यहाँ से ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी आप इसमें क्रैक देख सकते हैं। तो बेटा ऐसी ही एक स्टोरी है मार्टिन की स्टोरी, जिसमें आज हम जानेंगे कि उसको सबसे पहले बुलेट लगती है, और बुलेट लगने के बाद उसके पेट पे बहुत बारीक सी स्किन आ जाती है, और उस स्किन से छेद रहता है। तो उस छेद से फायदा उठाते हुए डॉक्टर बाउमेंट कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या पता लगता है, यही हम आज की स्टोरी में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी अ स्टमक विद अ विंडो। इन द पोएम, अभी जो ऊपर पोएम दी गई थी उसमें आपने जाना यू रीड अबाउट अ सोल्जर, तुमने एक सोल्जर के बारे में जाना कॉल्ड मार्टिन, जिसको मार्टिन कहा गया था। अब इस सोल्जर की क्या स्टोरी है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। 1822 में वो 18 साल का था, एंड वॉज वेरी हेल्दी, और बहुत ही स्वस्थ था। वेन ही वॉज शॉट, जब उसको गोली लगी, ही गॉट सीरियसली हर्ट, तो उसको सीरियसली हर्ट हो गया, उसको चोट पहुंची। एट दैट टाइम, उस टाइम पर डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को बुलाया गया उसको ट्रीट यानी कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वुंड, वुंड मैंने जख्म होता है बेटे, उन्होंने उसके जख्म को साफ किया, एंड पुट द ड्रेसिंग, और उसको पट्टी बांध दी। आफ्टर 1.5 ईयर, एक और आधे साल के बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट, डॉक्टर ने पाया कि मार्टिन्स वूंड, मार्टिन का जो जख्म था, हैड हील्ड, वो अब ठीक हो गया था। हीलिंग माने ठीक होना। एक्सेप्ट, के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, यानी ठीक हो गया था। किस चीज के अलावा ठीक हुआ था? फ्रॉम वन थिंग, केवल उसमें एक चीज थी, उसके अलावा वो ठीक हो गया था। ही हैड अ बिग होल, वहां पर एक बड़ा सा छेद था। इन द स्टमक, उसके पेट में। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लिप ऑफ स्किन, और जो छेद था उसको एक हल्की सी स्किन ने कवर किया हुआ था। लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में एक वॉशर होता है बेटा, वैसे ही। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन्स स्टमक, अगर तुम स्किन को प्रेस करते तो तुम मार्टिन के पेट में झांक सकते थे। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल, और डॉक्टर तो उसके पेट में एक जो ट्यूब है वो उसको होल में डालकर उसके स्टमक से फूड आइटम्स भी ले सकते थे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को लगा कि उसने एक खजाना मिल गया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर ने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए कितना टाइम बिताया होगा? 9 ईयर्स, 9 साल बच्चों, उन्होंने 9 साल लगा दिए उस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में मार्टिन ग्रू अप, मार्टिन बड़ा हो गया, एंड गॉट मैरिड, और मार्टिन की शादी भी हो गई। एट दैट टाइम, इस समय में, एट दैट टाइम, इस समय में, साइंटिस्ट डिड नॉट नो, साइंटिस्ट को पता नहीं था, हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड, कौन सा लिक्विड? डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जूस बनते हैं वो। इन द स्टमक हेल्प, कि वो डाइजेस्टिव जूस जो बनते हैं हमारी बॉडी में वो कैसे हेल्प करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग फूड वेट और सॉफ्ट, क्या ये खाने को केवल वेट, गीला और सॉफ्ट करने के लिए ही जूस होते हैं। डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, और क्या ये जूस डाइजेशन में भी, खाने के हजम होने में भी हेल्प करते हैं। डॉक्टर ब्यूमेंट took some liquid juices out of stomach,
डॉक्टर ब्यूमेट ने कुछ लिक्विड को स्टमक से बाहर निकाला। ही वांटेड टू सी, वो देखना चाहता था, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, टू अ फूड, खाने को, फूड आइटम्स, खाने की चीज़ों के साथ क्या होगा, केप्ट इन ग्लास फिल्ड विद इट, अगर ऐसे जूस में खाने के आइटम्स को रख दें तो उनके साथ क्या होगा, वो देखना चाहते थे। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ऑन, कि क्या वह अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब की हेल्प से, ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से डाइजेस्टिव जूस उसने टेक आउट, बाहर निकाला। एट 8:30 AM, 8:30 मॉर्निंग के टाइम के आसपास, ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर ऑफ द जूस, 10 मिलीलीटर जूस में उसने कितने, 20 छोटे छोटे बॉइल्ड फिश के पीसेस को रख दिया। ही केप्ट द ग्लास एट सेम टेम्परेचर एज अवर स्टमक, हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पर उसने उस जूस में उन फिश के पीसेस को रख दिया। अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर हमारे पेट का कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, जब उसने 2 बजे के बाद, दोपहर के 2 बजे के आसपास उसको चेक किया, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि द पीसेस ऑफ फिश हैड डिसॉल्व्ड, ये जो पीसेस थे फिश के ये पूरी तरह से मिक्स हो चुके थे। डॉक्टर ब्यूमेंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, डॉक्टर ब्यूमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग फूड आइटम्स के साथ किया। ही गिव मार्टिन द सेम फूड एट सेम टाइम, उन्होंने मार्टिन को सेम खाना सेम समय पर दिया। एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड, और उन्होंने नोट किया, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगा। और इन द ग्लास, जो ग्लास में उन्होंने जूस में बाहर निकाल के खाने को रखा उसमें कितना टाइम लगा, और मार्टिन को खाने के लिए जो खाना दिया उसमें कितना टाइम लगा। एंड इन मार्टिन स्टमक ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन ए टेबल, और उन्होंने, डॉक्टर ब्यूमोंट ने अपनी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करके एक टेबल पर नोट करके रखा। वो टेबल कौन सी है बच्चों, ये वो टेबल है, ध्यान से इस टेबल को देखिए, इस टेबल को हम अभी जानते हैं। हेयर इज ए पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल में ये बताया गया है कि कौन कौन सा फूड आइटम कितने टाइम के बाद डाइजेस्ट हो गया। ये पेट का, स्टमक का टाइमिंग है बेटा, ये ग्लास के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस उसने बाहर निकाला उसमें कितने टाइम में हुआ। बॉइल्ड मिल्क पेट में बेटा 2 आवर 15 मिनट्स में डाइजेस्ट हो गया, जबकि बाहर ग्लास में वो 4 आवर 45 मिनट्स में डाइजेस्ट हुआ। इसी तरह से ये सारे आइटम्स हैं बेटा, इनका टाइम दिया है। बॉइल्ड मिल्क यानी उबला हुआ दूध, फुल बॉइल्ड एग्स, पूरे उबाले हुए एग्स, हाफ बॉइल्ड एग्स को 3 घंटा लगा, रो एग्स और बीटन को 2 आवर्स लगे। इसी तरह से पूरा टाइम यहाँ पर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा पेट क्या करता है बच्चों। डॉक्टर ब्यूमेंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन, डॉक्टर ब्यूमेंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड फाइंड आउट, और पता लगाया, मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन, और हमारे खाने के हजम होने से रिलेटेड बहुत सारे सीक्रेट्स का पता लगाया। ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक, पेट में खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता था, देन आउटसाइड, बाहर होने के अलावा। डिड यू नोटिस्ड दिस इन द टेबल, क्या तुमने ये ऊपर टेबल में नोटिस किया। ये अलग अलग टाइमिंग्स हैं, आप इसको देख के पता लगा सकते हैं। अवर स्टमक churns the food to the digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was said. तो बेटा यहाँ पर इन्होंने बताया कि खाने को जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता था, और डॉक्टरों ने ये भी देखा कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था जब मार्टिन सैड यानी कि उदास होता था। ही ऑल्सो फाउंड दैट, उन्होंने पता लगाया, द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक, कि जो भी जूस हमारी बॉडी में बनता है वो एसिड वाला होता है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या तुमने किसी को सुना है कि उनको एसिडिटी हो गई है, स्पेशली व्हेन द पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली,
और कब? जब उसने अच्छे से खाना नहीं खाया है और फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, और जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उनके पेट में एसिडिटी हो जाती है। टीवी पे भी ऐड आती है बेटा, आप लोग वहां से भी इसको जान सकते हैं। डॉक्टर ब्यूमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। डॉक्टर ब्यूमेंट के जो एक्सपेरिमेंट हैं ये फेमस हो गए पूरे संसार में। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से? तुम क्या कहते हो? नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। नहीं बच्चों, उन्होंने उसके पेट में गोली मारकर एक्सपेरिमेंट नहीं किए। नो डिड दे वेट फॉर ए पेशेंट विद ए होल इन द स्टमक, और ना ही उन्होंने उस पेट में छेद वाले पेशेंट के लिए वेट किया। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडी। उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक वैज्ञानिक रास्तों को ढूंढा जिससे कि वो हमारी बॉडी के अंदर देख सकें। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन? क्या तुम सभी बच्चों को ये मार्टिन की स्टोरी पसंद आई? बताओ बच्चों। शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर ओन स्टमक? क्या क्या आप लोग अपने स्टमक की कहानी को बता सकते हैं? अनीता रामपाल की ये बेटा कहानी थी। उन्होंने क्या है, चकमक अगस्त 1985 में ये कहानी लिखी गई थी। तो बच्चों अभी ये कहानी है जो ये कहानी आप पढ़ चुके हैं और आपको इससे अंदाजा भी हो गया होगा। चलो जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमेंट। बेटा आप इमेजिन कीजिए अगर डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह आप होते, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ योर स्टमक। हमारे पेटों का सीक्रेट पता लगाने के लिए आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए होते? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, और अपने इन एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताइए। बच्चों ये जो कहानी थी ये सारी की सारी कहानी साइंस के मेथड्स के बारे में थी। किस तरह से एक डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया हमारे बारे में कि हमारे पेट में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एसिड्स बनते हैं जो इनको हम जूस बोलते हैं वो हमारे खाने को कैसे घोल देते हैं, और वहाँ से हमारी बॉडी उसको कैसे ऑब्जर्व कर लेती है। जो खाना हमारे यूज़ का होता है ऑब्जर्व करके बॉडी अपने अंदर ले लेती है, और जो भी लास्ट में बॉडी के लिए अच्छा नहीं बचता वो हार्ड वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो लास्ट में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।